लेकिन आज हमें शिवलिंग की पूजा करते करते जीवन बीत गया, शिवरात्रि का व्रत करते करते बीत गया जीवन, लेकिन आज तक हमारा दुख दूर नहीं हुआ। उसका कारण है, सच बताओ, यह शिवलिंग कहां प्रकट हुआ, कब प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ, और सबसे पहले किस जगह पर शिवलिंग प्रकट हुआ, और सबसे पहले शिवलिंग की पूजा किसने शुरू करी? आप में से कितने लोग जानते हैं? बताओ ना। नहीं मालूम होगा, मैं यही सुनाने आया हूं। अरे जिस शिवलिंग की पूजा रात दिन करें और उसके बारे में हमें जानकारी नहीं, तो क्या उसकी पूजा करने का फल मिलेगा? बोलो ना। मैं शिव पुराण के 9 दिन की कथा में, कल की कथा में बताऊंगा कि शिवलिंग कहां प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ, कब प्रकट हुआ, किस स्थान पर प्रकट हुआ, और सबसे पहले शिवलिंग की पूजा किसने शुरू करी। ध्यान देना। दूसरा, ना राम जी पे जल चढ़ता है, ना कृष्ण पे जल चढ़ता है, ना हनुमान पे जल चढ़ता है, ना दुर्गा पे जल चढ़ता है क्या? बोलो ना। लेकिन शिवलिंग पे ही जल क्यों चढ़ता है? दूसरा, बेल पत्ते चढ़ाते हैं, चढ़ाते हो ना? अरे दुनिया में इतने सारे पत्ते हैं, पर ये बेल का पत्ता ही क्यों चढ़ता है? ये बेल का पत्ता कहां पैदा हुआ, कैसे प्रकट हुआ? और भगवान को सारी चीजें सीधी चढ़ाई जाती हैं, लेकिन आप तो जानते हो बेल पत्ता कैसे चढ़ता है। क्यों? मैं बताऊंगा। शिवलिंग को जल क्यों चढ़ाया, सबसे पहला जल किसने प्रारंभ किया, शिवलिंग को बेल पत्ता ही क्यों चढ़ता है, उल्टा क्यों चढ़ता है, और शिवलिंग को लाल चंदन का तिलक लगता है। विष्णु जी को सफेद, कृष्ण जी को सफेद चंदन का तिलक लगता है। ये लाल चंदन कहां पैदा हुआ, सफेद चंदन कैसे प्रकट हुआ, शिव ने लाल चंदन ही क्यों स्वीकार किया, विष्णु जी ने सफेद चंदन को क्यों स्वीकार किया? इतना ही नहीं, शिवलिंग पर भांग, धतूरा, आक, समीपत्र और दुर्वा घास ये क्यों चढ़ाई जाती है? ये भांग कहां पैदा हुई? सबसे पहले धतूरा सबसे पहले कहां प्रकट हुआ, समीपत्र कहां प्रकट हुआ, आक कहां प्रकट हुआ, ये दुर्वा घास सबसे पहले कहां से शुरुआत हुई? और इन पांचों चीजों को शिवजी ने अपनी पूजा में क्यों स्वीकार किया, यह भी मैं 9 दिन की कथा में सुनाऊंगा। इतना नहीं, आपके यहां इस नगर में शिवरात्रि का व्रत उत्सव होता है कि नहीं होता? जोर से बोलो। शिवरात्रि का व्रत हर साल होता है, पूरे भारत के हर नगर में, शहर में, गांव में, बस्ती में, कस्बे में होता है। हर सनातन धर्म का मानने वाला भक्त शिवरात्रि का व्रत पूजा तो हम करते हैं, लेकिन आज तक किसी पूजा करने वाले भक्त को यह ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं कि वाकई में यह शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। बताऊंगा शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, शिवरात्रि के दिन क्या हुआ था। प्रदोष का व्रत मेरी माताएं करती, आपके यहां होता होगा प्रदोष का भोजन, यह क्यों किया जाता है? हम कर तो रहे हैं, लेकिन आज के दिन क्या हुआ था, प्रदोष के दिन यह प्रदोष का पूजन और व्रत कैसे प्रारंभ हुआ, यह भी मैं शिवपुराण के 9 दिन की कथा में आपको बताऊंगा। इतना नहीं, सच बताओ, शिवजी का दिन कौन से वार का होता है? जोर से बोलो। और सोमवार का किसको, आप में से हिंदी सारे पढ़े हुए होंगे, मेरे अलावा मैं तो पढ़ा नहीं। आपसे पूछता हूं, सोम शब्द का अर्थ क्या होता है? अरे सोम का अर्थ होता चंद्रमा। देखना पंचांग में सोमवार को चंद्रवार भी लिखा है, यानी ये जो सोमवार है ये शिवजी का वार नहीं है, ये चंद्रमा का वार है। जैसे रविवार किसका वार है? बोलो ना। मंगलवार हनुमान जी का वार है,
बुधवार गणेश जी का वार है, बृहस्पतिवार गुरु बृहस्पति का वार है, शुक्रवार मां भगवती का वार है, और शनिवार, जोर से बोलो, इसी तरह चंद्रमा का वार भी सोमवार है, चंद्रवार है। ध्यान देना, इन 7 वारों में भगवान ने चंद्रमा के वार को ही अपना वार क्यों बनाया? देखो, हमारे 7 वारों में से जो 6 वार हैं, उनमें जिस देवता का या जिस ग्रह का जो वार होता है, हम उसकी उस दिन उसी की पूजा करते हैं। जैसे रविवार के दिन सूर्य की पूजा करते हैं, मंगलवार के दिन मंगल ग्रह और हनुमान जी की पूजा करते हैं, बुधवार के दिन बुध ग्रह की और गणेश जी की पूजा करते हैं, बृहस्पतिवार के दिन गुरु बृहस्पति केले की पूजा करते हैं, शुक्रवार के दिन भगवती की पूजा करते हैं, और शनिवार के दिन पीपल की पूजा के माध्यम से किसकी पूजा करते हैं? शनिदेव की। लेकिन वार तो चंद्रमा का है। सोमवार किसका वार है? वार तो चंद्रमा का है, लेकिन चंद्रमा के वार के दिन चंद्रमा की पूजा नहीं होती, बल्कि शिव जी की पूजा होती है। क्यों? यह भी मैं आपको शिव पुराण की कथा से बताऊंगा। ध्यान देना, सोमवार का दिन ही कैसे हुआ, इतना नहीं, मैं आपको यहां तक यह भी बताऊंगा कि शिव जी के शिवलिंग की पूजा करते समय, ध्यान देना, मेरी माता बहन और बेटियों को शिवलिंग को हाथ लगाना चाहिए या नहीं? शिवलिंग को हाथ लगाना चाहिए या नहीं? किसी भी स्त्री को शिवलिंग की दोनों हाथों से रगड़कर पूजा करनी चाहिए या नहीं? मैं आपको यह भी बताऊंगा शिव पुराण की कथा से कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल, वो जलामृत पान करना चाहिए या नहीं? दूध, दही, घी, शहद, बूरा, पंचामृत, शिवलिंग को स्नान कराने के बाद वो पंचामृत प्रसाद पीना चाहिए या नहीं? शिवलिंग को लगाए हुआ भोग खाना चाहिए या नहीं? इतना नहीं, मैं आपको यह भी बताऊंगा 9 दिन की कथा में शिव जी की जटा से गंगा कैसे आई। यह तो भागवत के अनुसार आप समझ गए होंगे, लेकिन इसके आगे शिव जी का तीसरा नेत्र कैसे खुला, यह भी राम कथा से भागवत से समझ गए होंगे। लेकिन इसके अलावा ध्यान देना, शिव जी के गले में जो सांप है, भैया, शिव के गले में जो सर्प है, नाग है, यह कौन सा नाग है? शिव जी के गले में हमेशा कैसे आया, यह भी मैं आपको बताऊंगा। शिव के ललाट पर चंद्रमा है, यह चंद्रमा को शिव जी ने क्यों धारण किया, कब से यह अर्ध चंद्रमा शिव के ललाट पर स्थापित हुआ, यह भी मैं आपको बताऊंगा। शिव जी ने यह भस्मी क्यों धारण की, किस दिन धारण की, कहां धारण की, कैसे धारण की, यह भी मैं आपको बताऊंगा। इतना नहीं, शिव जी जो कमर में बांधते जिसको बागंबर कहते हैं, यह बागंबर शिव जी ने कब से स्वीकार किया। इतना नहीं, शिव जी के हाथ में जो डमरू और त्रिशूल है, यह त्रिशूल किसने दिया शिव जी को, और यह डमरू कहां से प्राप्त किया शिव ने? शिव जी त्रिशूल और डमरू कब से, कहां से, कैसे धारण करने लगे, क्यों धारण करने लगे, यह कथा भी शिव पुराण के माध्यम से सुनाऊंगा। इतना नहीं, जब भगवती चरित्र आएगा तो नवरात्रे 1 वर्ष में 2 बार क्यों होते हैं? ध्यान देना, होते हैं कि नहीं? चैत्र के नवरात्रे और आसोज के नवरात्रे, ये 2 नवरात्रि कब से शुरू हुए, क्यों शुरू हुआ? इतना नहीं, आपके यहां नगर में जरा जोर से बताना, जब नवरात्रों का पूजन शुरू करते हो पहले दिन, तो आप मिट्टी के घड़े कलश के नीचे क्या मिट्टी में जो उगाते हैं, क्या नहीं उगाते? तो क्यों उगाते हो, क्यों उगाते हो? इतना नहीं, यह भी बताऊंगा, आप जब नवरात्रों के पूजा पाठ 9 दिन पूरी हो जाती है, हवन होके कन्या जिमा दी जाती है, तब आप इन हरे जौ को, जिसको आपकी भाषा में नौरते बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग?
जमारा, जमारा नौर तो एक ही बात है। इन जमारों को उठा के आप या तो बहते पानी में डाल देते हो या किसी मंदिर में रखे आते हो। ध्यान देना, शिव पुराण बताती है नवरात्रों में उगे हुए हरे जमारों की एक बाल भी घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। यदि एक बाल भी घर से बाहर चली गई तो आपके देवी का पाठ और पूजन का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। इस जमारों का हम नवरात्रों के बाद क्या प्रयोग करें यह भी बता देता हूं। जमारे दोनों नवरात्रे दिवाली से पहले आते हैं। इतना नहीं, मैं आपको यह भी बताऊंगा शिव महापुराण की कथा के माध्यम से अखंड ज्योत क्यों जगाई जाती है नवरात्रों में, कैसे जगानी चाहिए, देवी की पाठ कैसे करना चाहिए। इतना नहीं, आज अगर किसी से जाके पूछना कि इस त्रिलोकी में, इस पृथ्वी पर सबसे पहला जागरण किसने शुरू किया, भगवती का जागरण सबसे पहला किसने शुरू किया, मैंने कई जागरण करने वालों से पूछा तो किसी ने कहा ध्यानु भक्त ने शुरू किया, किसी ने कहा रुक्मणी ने शुरू किया, किसी ने कहा तारामती ने शुरू किया। ध्यान देना, लेकिन यह सब कलयुग की कहानी है। पहला जागरण सतयुग में हुआ, मां भगवती का किसने शुरू किया, कहां यह जागरण हुआ, यह भी मैं आपको बताऊंगा। भगवती की शेर की सवारी कहां से आई, यह शेर कौन है, और शिव जी का बैल नांदिया कौन है जो बैल के रूप में शिव की सेवा में लग गया और शेर के रूप में वो मां भगवती की सेवा में लग गया। ये रहस्य की कथा भी आपको बताऊंगा। और जब कार्तिक जी का कथा आएगी तो कार्तिक जी किसके पुत्र हैं, जोर से बोले, शिव के हैं। लेकिन ध्यान देना, यह कार्तिक का जन्म माता पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ, पार्वती के बेटे नहीं है, पार्वती के गर्भ से कार्तिक ने जन्म नहीं लिया। फिर कौन सी माता के गर्भ से जन्म लेकर शिव का पुत्र बना। कार्तिक जी के 6 मुख क्यों हुए, कैसे हुए, कब हुए। इतना नहीं, कार्तिक जी के नाम से 12 महीनों में 1 महीना गंगा स्नान का होता है, जहां सुहागन स्त्री अपने बच्चों के लिए कार्तिक महीने का स्नान करती है। क्यों हुआ यह भी आपको बताऊंगा। कार्तिक जी को मोर की सवारी कहां से मिली, ये मोर कौन है जो मोर के रूप में कार्तिक जी की सेवा में लगा है। ध्यान देना, इतना नहीं, जब गणेश की कथा सुनाऊंगा, ध्यान देना, गणेश का सर, गणेश जी महाराज पार्वती के द्वारा प्रकट हुए। किस चीज से पार्वती ने पैदा किया गणेश जी को, जरा जोर से बोलो। लेकिन आपसे कोई पूछ बैठे, मैया मेरे भैया पत्नी के सैया, जरा ये तो बता, क्या पार्वती ने नहाई धोई नहीं कि इतना मैल पैदा हो गया कि बेटा पैदा कर दिया। बताऊंगा ये मैल क्या है, कौन से मैल से पार्वती ने गणेश को प्रकट किया, ये मैल क्या है। इतना नहीं, सच बताओ, गणेश जी का सर किसने काटा, गणेश जी का सर शिव ने काटा ना। और गणेश जी का सर काट के कौन किसका सर लगा दिया, ये तो तुम जानते हो, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो तुम नहीं जानते। लो जानते हो तो बताओ, असली सर कहां गया गणेश का। गणेश जी का कटा हुआ सिर शिव जी ने कहां रखा। अरे भाई, जिस हाथी की गर्दन काटी होगी उसका धड़ तो बचा होगा ना, सर तो लग गया गणेश को, पर धड़ कहां गई यह भी बताऊंगा। इतना नहीं, गणेश चतुर्थी के दिन मेरी माता बहन बेटियां जानती हैं, आपके यहां भी करवा चौथ का व्रत होता है कि नहीं, जोर से बोलो। ध्यान देना, आप करवा चौथ का व्रत करती है ना, और एक व्रत और होता है करवा चौथ के अलावा, सकट व्रत। सकट का व्रत भी करती हो, नहीं करती, जो करवा चौथ तो करती हो ना। तो करवा चतुर्थी के दिन जरा जोर से बताओ कौन से देवता का व्रत करती हो।
अरे राम राम, मैं क्या कोई नई चीज पूछ रहा हूं क्या जो सोचने लग गई? अरे किसका व्रत कथा करती हो? गणेश जी का करती हो कि नहीं? फिर इसमें कौन सा मंत्र मैंने बुरा बोल दिया? गणेश का व्रत करती हो, गणेश की कथा सुनती हो कि नहीं? लेकिन जब व्रत खोलने का टाइम आवे तो गणेश जी को रिटायरमेंट कर देती हो। किसके दर्शन करती हो? क्यों? व्रत गणेश का, कथा गणेश की, चूरमा भी गणेश का, लड्डू भी गणेश का, सिंगार भी गणेश का, प्रार्थना भी गणेश की। लेकिन जब व्रत को तोड़ने का टाइम आवे तो गणेश की इंतजार नहीं करते। सो जा भैया, तू तो अम्मा ने थारी जरूरत को ना है। महाराज चांद चाहे रात के 12 बजे निकले, पर चांद के दर्शन के चक्कर में भूख प्यास सहन कर लेंगी। क्यों? अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि गणेश के व्रत के दिन चंद्रमा के दर्शन क्यों किए जाते हैं, बता सकती हो? नहीं बताओगी ना? मैं बताऊंगा, एक एक चीज सुनाकर जाऊंगा, एक एक बात बताकर जाऊंगा। गणेश जी महाराज का चूहे की सवारी कहां से मिली, शादी कैसे हुई, एक बात और भी बताऊंगा। रोजाना लक्ष्मी की पूजा विष्णु के साथ में करते हो आप, चाहे मंदिर में करो, चाहे घर में, चाहे तीर्थ में करो, चाहे कठे भी करो थे, पर गणेश लक्ष्मी की पूजा किसके साथ करो? बोलो ना, नारायण के साथ। लेकिन पूरे साल भर तो नारायण के साथ लक्ष्मी की पूजा हो, लेकिन दिवाली के दिन लक्ष्मी जी को गेट आउट फ्रॉम हियर रन दिस टाइम, भाग जा तू, थारी दर्द को ना, अठे तो गणेश जी बैठेगा, है ना? लेकिन आज तक आपने कभी नहीं सोचा कि दिवाली की रात्रि में लक्ष्मी की पूजा गणेश के साथ में क्यों होती है। दिवाली पूजन मैंने 7 साल की तपस्या के समय हिमालय के यहां कंदराओं में बैठकर 1 वर्ष एक संत के सानिध्य में मैंने दिवाली पूजन सीखा। और ऐसा दिवाली पूजन है जिसमें केवल पूरी रात में 20 मिनट लगेंगे। कितने मिनट? किस काम के लिए दे सकते हो कि नहीं? केवल 20 मिनट की पूजा है और खर्चा कितना है? केवल 20 रुपए का। कितना रुपए का? और गारंटी यह है, जिन्होंने भी शिव महापुराण की कथा में मेरे माध्यम से सत्संग में आकर या टेलीविजन के माध्यम से जिसने भी ये दिवाली पूजन का विधान लिख करके सीख लिया, और ऐसा विधान बिना पढ़ा हुआ व्यक्ति भी कर सकता है, पढ़ा लिखा भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती, पुरुष भी कर सकता है, बालक भी कर सकता है, मैया भी कर सकती है, भैया भी कर सकता है। ऐसा विधान बताऊंगा। और जिसने ये दिवाली पूजन 20 मिनट की कर ली, मैं आपको शिव पुराण के सामने वचन देता हूं, आपके घर से लक्ष्मी कभी जाएगी नहीं। दिन प्रतिदिन लक्ष्मी का भरपूर भंडार भरता रहेगा। जब भी गणेश का प्रसंग आएगा, मैं आपको बताऊंगा गणेश के साथ लक्ष्मी की पूजा क्यों, और दिवाली की विधि विधान से यह सुंदर पूजा कैसे की जाए, यह भी मैं बताऊंगा। इसी के साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है। करते हो कि नहीं? और एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाने चाहिए? धन्यवाद। एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाने चाहिए, यह भी रहस्य मैं आपको बताऊंगा। इतना ही नहीं, मैं आपको सनातन धर्म के बारे में, पूर्णमासी का व्रत, सत्यनारायण की कथा कब से प्रारंभ हुई, क्यों प्रारंभ हुई, किसने शुरू की, यह भी बताऊंगा। बृहस्पतिवार के दिन केले की पूजा और शनिवार के दिन पीपल की पूजा क्यों की जाती है, केले में और पीपल में कौन से देवता होते हैं, बृहस्पतिवार के दिन केले की पूजा कब करनी चाहिए,
और शनिवार को पीपल की पूजा कब करनी चाहिए? तुलसी का पौधा सबके घरों में होगा, लेकिन यदि कोई पूछ बैठे ये तुलसी का पौधा कैसे बना, कब बना, कौन बना, तुलसी को घर में क्यों रखा जाता है, तुलसी का कार्तिक के महीने में सालग्राम के साथ में विवाह क्यों किया जाता है? ध्यान देना, दो तरह की तुलसी होती है, एक हरी एक मटमैली। हरी राम तुलसी कहलाती है, मटमैली श्याम तुलसी कहलाती है। दो ही तरह के सालग्राम होते हैं, एक गोल गोल चिकने वाले, एक चक्र वाले। सपाट शालिग्राम और चक्रशिला शालिग्राम। दो ही तरह के शंख होते हैं, एक वामवर्ती शंख जो बजाया जाता है, एक दक्षिणवर्ती शंख जो लक्ष्मी की पूजा में रखा जाता है। दो तरह की तुलसा, दो तरह के शालिग्राम और दो तरह के शंख क्यों हुए, कैसे बने, किसका शरीर बना, बहुत सुंदर कथा आपको बताऊंगा। इतना ही नहीं, महाराज जेठ के महीने की अमावस्या के दिन किसकी पूजा करते हैं? हाँ, क्या बात है, बहुत सुंदर। बरगद के वृक्ष की पूजा, सावित्री की पूजा होती है, सुहाग की पूजा होती है। क्यों, कैसे हुई, यह भी बताऊंगा। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता कैसे हैं, गौ का क्या रहस्य है, गौ माता की सेवा से हमें क्या फल मिलता है। इतना नहीं, यह भी बताऊंगा, कोई भी गृहस्थ में जिस पति और पत्नी में प्रेम ना हो, वो कौन सा उपाय करे जिससे पति और पत्नी के में हमेशा प्रेम बने। जिस बहन को शादी के बाद संतान होने में देरी हो गई, आज तक वो डॉक्टरों के पास, मुल्ला मौलवियों के पास जाकर थक गई है, आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, केवल शिव पुराण की कथा को सुनना। मैंने 7 वर्ष की घोर तपस्या में शिव महापुराण की कथा की रचना के समय रहस्यों को देखते हुए संतों के सानिध्य में वो छोटे छोटे उपाय मैंने तैयार किए। जहां जहां भी शिव पुराण की कथा सुनी गई, उन उपायों के माध्यम से आज सभी को हर कष्टों से मुक्ति, समस्याओं से निदान और कामना सिद्ध होती है।